क्या हारिस रऊफ भी मोहम्मद आमिर के डगर पे चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं या पड़-तोल रहे हैं? ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो इस वक़्त बिग बैश लीग के मामले में हारिस रऊफ के साथ जो पीसीबी कर रहा है, तो हारिस रऊफ इस वक़्त कुछ, अगर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अल्लाह करे ऐसी रिपोर्ट्स गलत ही साबित हों, अगर हारिस रऊफ मोहम्मद आमिर बनने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ़ इंटरनेशनल लीग्स के लिए, इंटरनेशनल टी20 लीग्स के लिए, अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को ख़त्म करने के चक्कर में, तो वो बहुत बुरा करेंगे। खबरें ये हैं कि हारिस रऊफ को जो एनओसी जारी नहीं कर रहा है इस वक्त पीसीबी, और क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको दी हुई है, क्योंकि हारिस रऊफ ने पीसीबी के साथ झूठ बोला है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हफीज़ ने की है, और इससे पहले वहाब रियाज कर चुके थे, और एक क्लियर वार्निंग मिल चुकी थी हारिस रऊफ को। आज जो कल जो पीसीबी के डायरेक्टर हैं हफीज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे साफ उनकी बात से ज़ाहिर हो रहा था कि हारिस रऊफ ने झूठ बोला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मैनेजमेंट से। वो ये कि जब उनकी सिलेक्शन उनकी हुई, तो उन्होंने इन द एंड टाइम पे जो है वो वहाब रियाज को शायद कॉल करके या मैसेज करके बोला कि वो अवेलेबल नहीं है, और फिटनेस का उन्होंने कुछ बहाना किया। जब एज पर हफीज़ के, उन्होंने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फिजियो थे या जो थे, उन्होंने बाकायदा उनकी चेकअप किया, तो पता चला कि वो बिल्कुल 100% फिट थे। तो यानी कि उन्होंने खुद अपने आप को पर्सनली विड्रॉ किया फॉर द टेस्ट मैच। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक क्लियर पॉलिसी इस वक्त चल रही है कि हर किसी को तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, वनडे हो, टेस्ट हो, टी20 हो। अब मसला ये है कि बीपीएल जो बिग बैश लीग है, वो शुरू होने वाली है 7 तारीख से। मेलबर्न स्टार की तरफ से वो खेलते हैं। मेलबर्न स्टार ने उनका बहुत इनके लिए, हारिस रऊफ के लिए बेतहाशा पैसा लगाया हुआ है, पूरी मार्केटिंग की हुई है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस मेलबर्न स्टार के मैच देखने आए। हारिस स्टार, हारिस के नाम से हारिस बे, बहुत सारी चीज़ें के नाम से मेलबर्न स्टार ने रखी हुई, और मेलबर्न स्टार भरपूर अंदाज में उनका इंतज़ार कर रहा है। जब उन्होंने इतना पैसा हारिस रऊफ पे लगाया, तो आप अंदाज़ा करें कि हारिस रऊफ को बिग बैश से कॉन्ट्रैक्ट पे कितना पैसा मिल रहा होगा। और ये एक बीच में एक दीवार आ गया है पीसीबी, जो कि एनओसी जारी नहीं कर रहा। हारिस रऊफ को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि वो क्लियर टी20 जो चल रहा है इस वक्त, नेशनल टी20 कप जो पाकिस्तान में चल रहा है, वो खेलते रहे डोमेस्टिक, और एनओसी की इनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। तो फिलहाल जो हालात लग रहे हैं, जो 7 तारीख को और 13 तारीख को, उसके बाद 23 तारीख को जो मैच है बिग बैश में मेलबर्न स्टार का, उसमें तो हारिस रऊफ खेलते नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से 13 या 17 जनवरी तक चलेगा। और हर बिग बैश में जो हारिस रऊफ को खेलना है, और हारिस रऊफ जो है वो अंदर ही अंदर, शायद कुछ खबरें हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी वो तपे हुए भी हैं, उनको गुस्सा भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मिस हैंडलिंग नहीं करनी है पीसीबी को, क्योंकि हारिस रऊफ ने अगर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, देखिए मसला ये है कि बहुत सारे फैंस मुझे भी कमेंट्स में लिख रहे हैं कि यार हारिस रऊफ को रेस्ट चाहिए। देखिए रेस्ट अगर किसी को चाहिए तो फिर टोटल रेस्ट ले। ये नहीं हो सकता कि रेस्ट सिर्फ अपनी मर्जी के मैचेस में, अपनी मर्जी के फॉर्मेट में मैं रेस्ट लूँगा, और फिर मैं चला जाऊँगा जिस दौरान पाकिस्तान इस वक्त टेस्ट मैच खेल रहा हो, तो मैं उस वक्त जाके उसी कंट्री में उनकी इंटरनेशनल टी20 लीग खेल रहा, जो कि बहुत गलत है। और बहुत गलत मैसेज जाएगा आने वाले जो बॉलर्स इस वक्त खेलने के, उनको उनको भी यही फॉर्मेट होगा कि यार शॉर्ट फॉर्मेट खेलो, पैसा कमाओ, लीग खेलो, रिटायरमेंट लो। वो पैसा कमाओ, ना पाकिस्तान को ज़्यादा ना ज़्यादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो वनडे में, ना पाकिस्तान को ज़्यादा रिप्रेजेंट करो उसमें टेस्ट मैच में, जो कि बेस होती है हर खिलाड़ी के लिए टेस्ट मैच, क्योंकि वो टेस्ट करता है उनकी स्किल्स को, उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी पेशेंस को। तो उनकी उनके जो बॉलिंग को, सब कुछ सीम फास्ट सब कुछ अंदाज़ा करता है। सिर्फ 4 ओवर कराना पॉसिबल नहीं होता है किसी भी बॉलर्स के लिए, क्योंकि उसको कम से कम वनडे में 10 बॉलिंग ओवर तो कराना होगा। अब हारिस रऊफ के साथ सिचुएशन ये है कि हारिस रऊफ, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का अपना हर फास्ट बॉलर यही चाहेगा। ये हरकत आमिर ने की थी, फिर वहाब रियाज ने की थी, लेकिन वहाब रियाज कि टाइम हो चुका था। लेकिन आमिर ने तो बाकायदा जब दूसरा मौका मिला था, उसके बाद भी आमिर ने हरकत की। तो उसके बाद अब देख रहे हैं कि सारे लोग यही करने की कोशिश करें। अगर हारिस रऊफ भी ये करके रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे, तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। पाकिस्तान का तो नुकसान होगा, लेकिन हारिस रऊफ का भी नुकसान होगा। देखिए हारिस रऊफ की जो इस वक्त कैपेबिलिटीज़ है ना, वो ऐसा लगता है कि वो जो लाहौर कलंदर से आए ना, तो वो टेप बॉल के बॉलर लग रहे हैं। वो बॉल पटख रहे हैं, और वनडे में ना बॉल पटखरी जाती है, तो वो इसीलिए बॉल पड़ा करें कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान डोमेस्टिक के 4 रोज़ा मैचेस का। अगर वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक खेल खेल रहे होते,
खेले हुए होते, कि 4 रोज़ा खेले होते, तो आज वो इस तरह का हाल नहीं होता उनका। तो वो सिर्फ़ खेलते भी हैं तो टी20 के मैचेस खेल रहे हैं डोमेस्टिक के, जिसमें वैसे वो 4 ओवर फेंक रहे हैं। उनको उनसे 10 ओवर तो वनडे के कराए नहीं जा रहे हैं, वो रन मशीन बने। अब पीसीबी चाह रहा है कि उनको हर हाल में टेस्ट मैच में खिलाएं। प्रॉब्लम पीसीबी का ये नहीं है कि हारिस को इस्तेमाल करना है, प्रॉब्लम पीसीबी का ये कि हारिस को लेके आने वाले जो नए यंगस्टर बॉलर है ना, या जो करंट बॉलर्स हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि पॉलिसी फॉलो कीजिए, और पॉलिसी पे हर कोई इंपॉर्टेंट है, चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। क्योंकि आमिर के बाद जो ये हरकत हो रही है, इमाद हुआ, इमाद के बाद अब अगर हारिस ही हरकत करेंगे या हारिस को छूट मिलेगी, तो हर पीछे आने वाला बॉलर यही हरकत करेगा, उसको कि वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक को तरजीह नहीं देगा, पाकिस्तान के टेस्ट मैच को तरजीह नहीं देगा, और पाकिस्तान के वनडे को तरजीह नहीं देगा, और वो सिर्फ चाहेगा कि मैं टी20 लीग्स या टी20 पाकिस्तान के लिए खेलूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रिकेट टेस्ट मैच से होती है, क्रिकेट वनडे से होती है। अब क्लियर पॉलिसी जो डायरेक्टर साहब हफीज़ साहब ने दी है, वो बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है अब हर प्लेयर के लिए, कि भाई पाकिस्तान खेलना है तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, और डोमेस्टिक खेलना है और साथ में पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के लिए अपने आप को अवेलेबल रखना है। वो पीसीबी सिलेक्शन कमेटी का काम है, सिलेक्टर का काम है, डायरेक्टर का काम है, चेयरमैन का काम है कि वो किसको किस फॉर्मेट में खिलाए, लेकिन प्लेयर को अपनी अवेलेबिलिटी हर फॉर्मेट के लिए रखनी है। कोई ये प्लेयर नहीं कह सकता कि यार मैं ये सिर्फ टी20 खेलूंगा, मैं वनडे खेलूंगा, मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा, या मैं वनडे और टेस्ट नहीं खेलूंगा और मैं टी20 खेलूंगा, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं टी20 नहीं खेलूंगा और मैं सिर्फ टेस्ट और वनडे खेलूंगा। ऐसा नहीं है। जब आपको मुल्क की, जब टीम को आपकी ज़रूरत है, जब मुल्क की क्रिकेट टीम को आपको ज़रूरत होगी, तो आपको कॉल किया जाएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो यही एक क्लियर मैसेज नज़र आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, कि चाहे बड़ा खिलाड़ी हो, प्रेजेंट खिलाड़ी इस वक्त टीम में मौजूद हो, टीम में मौजूद ना हो, या सिलेक्शन की तरफ करीब पहुंच रहा हो, या नए यंगस्टर हो, उनके लिए मैसेज है कि शॉर्टकट किसी को अलाउ नहीं होगा। फॉर्मेट तीनों खेलने पड़ेंगे, साथ में चौथा डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, और पूरी पीसीबी की पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जो कि बाकायदा बहुत अच्छी बात है, और मैं सपोर्ट करूंगा, बहुत सारे लोग सपोर्ट करें हफीज़ के इस मैसेज को। और अच्छा हुआ कि हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कट बता दिया कि ये सिचुएशन है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हारिस रऊफ रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, तो बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा पाकिस्तान को भी और हारिस रऊफ को भी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हफीज़ को और बाबर रियाज को मिलकर हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट यही है कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि मैसेज अच्छा नहीं जाएगा आने वाले प्लेयर्स के लिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब सेम पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब ऑस्ट्रेलियन टूर दिसंबर में करी होगी, और हारिस रऊफ ने अब सिर्फ जो बहाना किया कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अवेलेबल नहीं है, वो साफ उनकी इंटेंशन नज़र आ रही है कि उनको बिग बैश लीग खेलनी थी, उन्होंने बिग बैश से मुआहदा किया हुआ था, और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के टेस्ट मैच से इनकार किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उन पर सख्ती कर रहा है और एनओसी जारी नहीं कर रहा। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि हारिस रऊफ जो हरकत कर रहे हैं वो उनके लिए भी सही नहीं है, या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सही नहीं है, क्योंकि नुकसान इन द एंड दोनों का होना है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि मुल्क पहले है, लीग्स बाद में है। इमाद और आमिर की के सामने आपकी मिसाल है, उन्होंने मुल्क को तरजीह नहीं दी, और आज उनका क्या हाल है। हारिस रऊफ को भी सोचना पड़ेगा, और हारिस रऊफ को अपनी क्रिकेट अगर अच्छी करनी है, तो 4 रोज़ा मैच डोमेस्टिक खेल के फिर पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलें, और फिर वो काबिल होंगे कि अगर वो 10 ओवर वनडे में भी करा सकें, क्योंकि अदरवाइज़ ना हारिस रऊफ की वनडे में जगह बनती है, ना हारिस रऊफ की टेस्ट मैच में जगह बनती है। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।